बाइबल में जो विश्वास के दम पर जिन्होंने जिया उनके विषय में हम मनन कर रहे हैं, उनके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। उनमें हमने पिछले हफ्ते किनके बारे में देखा बताइए? अब्राहम और सारा। और अब्राहम के विषय में भी परमेश्वर ने यही बात कहा है। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 8 में लिखा है, बट यू इज़राइल माय सर्वेंट जेकब whom I have chosen, you descendants of Abraham my friend करके, मतलब परमेश्वर अब्राहम को भी अपना मित्र कहा है, लाइक अब्राहम मेरा दोस्त है करके परमेश्वर पुकारता है। एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस टू सी even through the scriptures and from the reminders that we get every day and through the actions that we tangibly feel in our lives to say that God is truly our friend। परमेश्वर सच में हमारा मित्र है। हालेलुया। हमने विश्वास की इस यात्रा में हमने किन से शुरू किया था? मैं थोड़ा सा आपकी आपकी मेमोरी पावर को थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। पहला हमने किन के बारे में देखा? एबेल से हमने क्या सीखा? फटाफट बताइएगा। हमें विश्वास चाहिए ताकि हम सही रीति से परमेश्वर की आराधना कर सके। और एबेल के बाद हमने किन के बारे में देखा? एनोक से हमने क्या सीखा? यू नीड फेथ टू हैव फेलोशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। और उसके बाद हमने किसके बारे में देखा? नोआ के बारे में। नोआ के जीवन से हमने क्या देखा? You need faith to obey God। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। और लास्ट वीक जैसे हमने देखा था कि अब्राहम और सारा के जीवन से, हमने अब्राहम के जीवन से यही देखा था कि हमारे पास विश्वास होना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की दी हुई वायदों को पूर्ति होने के लिए, मतलब उसका पूर्तिकरण को देखने के लिए भी हमें विश्वास चाहिए। मतलब परमेश्वर से आपने प्रॉमिसेस को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका पूर्ति होना तब तक इंतजार जो करनी है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। उसमें हमने ये भी देखा कि प्रॉमिस पूरा होने के बावजूद भी यदि परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, इट मीन्स परमेश्वर उसमें सच में आपको विजेता कहलाएगा। राइट? अब्राहम ने यही विश्वास किया है कि मैं अपने बेटे को मरे हुई अवस्था से भी जीवित पा सकता हूं करके उसने उस वेदी पर इसहाक को बिठा दिया। और सारा के जीवन से हमने देखा था कि इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदलने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। सारा ने जब वो परमेश्वर के 3 दास लोग अब्राहम को मिलने के लिए आए थे तो सारा अंदर बैठ के हंस रही थी, कह रही थी कि इस बुढ़ी स्त्री कैसे एक बच्चे को जन्म देगी। लेकिन जब विश्वास उनके अंदर आई तो उसने इस बात को रीजन किया। वचन में लिखा है कि शी कंसीडर्ड हिम टू बी फेथफुल, जिन्होंने ये वायदा उसको दिया है। मतलब अपने ऊपर उन्होंने खुद के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं शायद अच्छी डाइट कर लूंगी, बेड रेस्ट कर लूंगी ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए। ऐसा नहीं, शी कंसीडर्ड गॉड टू बी फेथफुल, जिन्होंने ये प्रॉमिस उनको दिया है। हालेलुया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे कलीसिया टू हैव फेथ। और विश्वास की परिभाषा क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्स 1 ऑफ चैप्टर 11, आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और अंधे की वस्तुओं चीज़ों का प्रमाण है। एंड वी हैव seen about those 2 words, the confident and assurance, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे विश्वासी जीवन के लिए, उसको भी हमने कुछ हफ्तों के पहले देखा। और आज हम जिन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं ये अब्राहम की संतान है। इब्रूस चैप्टर 11 वर्सेस 20 to 22, 20, 21 और 22, इन 3 वचनों से हम देखेंगे। और इब्रानियों को लिखने वाला जब अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में काफ़ी बहुत ही अच्छा एक वर्णन दिया था, लेकिन इन लोगों के विषय में जब लिख रहा है सिर्फ एक वचन में उनके बारे में चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ रहा है। पहला हम आते हैं आइजक के जीवन से। जब इसहाक के जीवन के बारे में और उसके विश्वास के बारे में यहाँ पर हिब्रूस का लेखक क्या कहता है? वर्स 20 में लिखा है, बाय फेथ आइजक ब्लेस्ड जेकब एंड एजू इन रिगार्ड टू देयर फ्यूचर। हिंदी में लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों की विषय में आशीष दी। और मैं आशा करता हूं कि हम सब इस बात को जानते हैं या ये घटना को हम जानते हैं कि अब्राहम के बाद आइजक के साथ क्या हुआ और उनका वंश कैसे
आगे बढ़ा. बट आई वॉन्ट अस ऑल टू गो थ्रू अ स्मॉल जर्नी टुडे टू अंडरस्टैंड. मतलब हम कहाँ से जेनेसिस चैप्टर 25 से जेनेसिस 50 तक कवर करेंगे. ठीक है, काफ़ी लंबा नहीं होगा. इट्स अ वेरी इजी जीनियोलॉजी टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो उन चीज़ों से जाते जाते हम कुछ चीज़ों को भी सीख लेंगे. ठीक है, जेनेसिस चैप्टर 25 में जब हम आते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम आइजक के लिए एक लड़की ढूंढता है. एंड देयर वर सर्टेन टेस्ट जो उसका नौकर ने निर्णय लेता है. एंड ही फाउंड आउट अ गर्ल. आइजक का वाइफ का नाम क्या है? रेबेका, राइट. एंड रेबेका को जब आइजक के पास लेकर आया गया था, आइजक वाज 40 years old. मतलब आइजक जब 40 साल का था, आइजक का शादी हुआ था और उसके बाद दे स्टार्टेड लिविंग एज अ फैमिली. वचन में लिखा है आइजक जब 60 साल का था तब तक आइजक के पास कोई संतान नहीं था. आइजक एंड रेबेका दे वर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था. शादी होकर के 20 साल हो गए हैं. जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21 में लिखा है कि याकूब ने अपनी पत्नी रेबेका के लिए प्रार्थना किया करके. जेकब प्रेड फॉर हिज वाइफ एंड Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant करके वचन में लिखा है. तो पहली बात मैं आइजक के जीवन से यही बताना चाहता हूँ, एक पुरुष जो प्रार्थना करता है, एक विश्वास में बढ़ने वाला एक पुरुष क्या कर रहा है? अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है. He is praying for his family. He is praying for his wife. What he is praying for? He is praying for something for which he has been trying. 20 साल से इन लोगों ने प्रयास किया है. And he is praying for that one thing which is not happening. और इसका मतलब ये नहीं कि उसने सिर्फ एक दिन प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लिया. Who knows, maybe from the beginning of his marriage he has been praying for his wife. उसने लगातार प्रार्थना किया. इस वचन से हम एक ही बात को सीख पा रहे हैं कि आइजक ने तब तक प्रार्थना किया जब तक उसकी उत्तर नहीं मिली है. He was praying for his wife और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी. And Rebecca became pregnant करके लिखा है. Such a beautiful, love that a husband should have for his wife. यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं, मैं आप सबसे, आप सबको मैं encourage करना चाहता हूँ to pray for your spouse, to pray for your wife, to pray for your family. You as the head of the family, आप परिवार का सर है. That is what the Bible has instructed us, right? वचन हमें यही बताता है कि घर का मुखिया कौन है? आदमी है. तो आदमी को प्रार्थना करने वाला आदमी बनना है. A man should be a man of prayer. हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये उल्टा होता है. घर पर कौन सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? वाइफ या महिलाएं बहुत ज्यादा प्रार्थना करती हैं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करते रहते हैं. लेकिन वचन हमें बताता है हाँ जरूर वाइफ्स को भी प्रार्थना करनी है, लेकिन हस्बैंड्स को भी प्रार्थना करने वाला बनना. यू ऑल्सो शुड बी अ मैन हु प्रे. क्या आपकी वाइफ के साथ कुछ तकलीफ है? क्या आपके परिवार में कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पा रही है? आपको क्या करना है? प्रार्थना में लाना. यू शुड प्रे. आगे बढ़ते हैं. जेनेसिस चैप्टर 26 में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर आइजक को प्रकट होते हैं. God starts to talk to Isaac and he shared his promise once again. परमेश्वर से आइजक ने दोबारा एक बार प्रॉमिस प्राप्त किया. पहला प्रॉमिस उनके पिताजी से उन्हें मिली है. जेनेसिस चैप्टर 12 में जब हम देखते हैं वहां पर अब्राहम के पास परमेश्वर का वायदा आया था, तो उस वायदे के वारिस आइजक ही है. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर स्वयं आइजक से भी एक वायदा बांधता है. दैट यू कैन रीड इन जेनेसिस चैप्टर 23 वर्सेस 3 to 5. 3 से 5 तक उसमें देखते हैं. मैं कुछ मेन बातें उसमें से जो परमेश्वर ने उन्हें बताया वो आपको बताना चाहता हूँ. लिखा है कि आई विल बी विथ यू एंड ब्लेस यू. परमेश्वर आइजक को कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा. हालेलुया. ये परमेश्वर का वायदा है. और आगे लिखा है आई विल कन्फर्म द ओथ आई स्वेयर टू योर फादर अब्राहम. जो वाचा मैंने तेरे पिताजी के साथ बांधी है उसको मैं तेरे साथ भी बांधता हूं. इट्स नॉट ओनली विथ योर फादर दैट आई मेड दिस ओथ, आई एम गोइंग टू मेक विथ यू ऑल्सो. मेरे प्यारे कलिसिया, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ. यदि परमेश्वर का प्रॉमिस यदि आपके जीवन के लिए है, वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, वो आपकी पीढ़ियों के लिए है. हालेलुया. वचन वही कहता है कि हमारी धार्मिकता को परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लेकर के गिनता है. एंड हाउ मच मोर इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट जब हम परमेश्वर की वायदों को प्राप्त करते हैं उससे हम अपने संतानों तक भी
पहुंचाना है। कई बार दुख की हालत यही होता है कि मसीही लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को विश्वास में नहीं बढ़ाते हैं। They don't care about their children being growing in the word of the Lord, to know God, to grow in His scriptures. उसके बारे में बहुत कम चिंता रखते हैं। 3 महीने में एक बार स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के बच्चों की हालचाल पूछते हैं। हर एक टीचर से मिलकर पूछते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरा बेटी कैसा, हाउ शी इज परफॉर्मिंग, हाउ इज ही परफॉर्मिंग इन हिज स्टडीज। उन सब की चिंता में रखते हैं। बेशक हमें रखना है, लेकिन हम कितना उनके आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करते हैं। हाउ मच डू वी थिंक अबाउट देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये भी हमें जानना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रॉमिस दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू शुड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म टू योर चिल्ड्रन। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा को ये कह रहा है कि जो वायदा जो मैंने तेरे पिताजी के साथ बांधा है उसको मैं आज तुम्हारे साथ भी बांधता हूँ। और परमेश्वर कहता है कि यू विल बी ह्यूज इन नंबर, through you every nation will be blessed। तो अनगिनत वंश बन जाएगा, मतलब you will be huge in number, तुझे गिन नहीं सकेंगे कोई, तेरे द्वारा हर एक जाति आशीषित होंगे। और उसके बाद परमेश्वर एक और वहाँ पर कंडीशन देता है, वो यही है, obey me like your father Abraham obeyed me। ये कहाँ से हमारे बच्चों को हम ये सिखा पाएंगे? हम अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है, यदि हम स्वयं नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर यही कह रहा है ना कि जैसे तुम्हारा पिता अब्राहम ने मेरी आज्ञाओं को माना, वैसे ही तुम्हें भी मानना है। चर्च, एज पेरेंट्स, हम सबको इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं। इफ वी डू, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे भी उसके पीछे हो लेंगे। चिल्ड्रन डू नॉट डू वॉट वी से, बट दे डू वॉट वी डू। हम जो करते हैं उसी को हमारे बच्चे करते हैं, ना कि हम जो कहते हैं उसे हमारे बच्चे करेंगे। वी शुड बी सो माइंडफुल अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ दैट वी हैव, द स्पिरिचुअल जर्नी इन विच वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हमें बहुत ज़रूरी है। आइजक ने परमेश्वर से परमेश्वर का प्रॉमिसेस को भी प्राप्त किया था। और उसके बाद जब हम उसके नीचे आते हैं, परमेश्वर के वायदे को ही नहीं, उसने परमेश्वर से आशीषों को भी प्राप्त किया, यानी सांसारिक आशीषों को भी प्राप्त किया। आइजक भी उनके पिताजी की तरह एक यात्री के समान या एक परदेसी के समान जिंदगी जी रहा था। वो पहुंच जाता फिलिस्तीन की देश में, वहां पर जाके अपना तंबू लगा करके जिंदगी गुजारना शुरू किया। देखते देखते वो वहां का अमीर व्यक्ति बन गया था। वो जिस दिन फसल लगाया था, वचन में लिखा है कि उसने 100 गुना फल काटा करके। एंड फॉर अ फार्मर टू गेट 100-fold ब्लेसिंग इज अ ह्यूज थिंग। हम सब जानते हैं, राइट? मतलब किसानों को किसान लोग जब खेती करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि जो बीज बोया है उसको बचाना कितना मुश्किल है। कोई भी जानवर नाश कर सकते हैं, या कोई कीटाणु आ सकते हैं, या मौसम खराब हो गया तो उससे सब कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन वचन में लिखा है जिस साल आइजक ने खेती किया, उस साल परमेश्वर ने उसे कितना गुना आशीष दिया? 100 गुना आशीष दिया। ग्रेट ब्लेसिंग। और लिखा है कि एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग सो रिच, धनी व्यक्ति बनता गया। He became so rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy in the country। मतलब इतना अमीर बन चुका था कि अभी राजा इसको देके डरने लगा है कि कहीं ये मेरे खिलाफ कुछ ना कर दे। He has good number of servants, बहुत सारे जानवर हैं, और जो कुछ भी कर रहा है उसमें इसको आशीष प्राप्त हो रही है। वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 14 का लास्ट लाइन में लिखा है, फिलिस्ती लोग इसके ऊपर घृणा करने लगे करके। They started envying him, मतलब ईर्ष्या हो गई उनको कि ये बंदा जो बाहर से आकर के हमारे देश में रहता है, ये जो कुछ भी कर रहा है, ये सब कैसे इतना अच्छी रीति से हो पा रही है? Why? Because he had the promise of God upon him। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की वायदे उनके ऊपर था। अबीमेलेक उस देश का राजा जो था, वो आकर के इससे कहा कि भाई साहब ये तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये काम करना होगा, आपको ये देश छोड़ करके जाना होगा। इफ़ यू स्टे हियर, मैं हार जाऊंगा। समटाइम्स इफ़ यू रिवोल्ट अगेंस्ट मी, फिर मेरा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप अभी निकल जाओ।
इतनी आशीष प्राप्त करने के बाद भी आइसक वहां पर रह नहीं पाया, वो वहां से निकल पड़ा। और उन दिनों में पानी की बड़ी समस्या होती है, राइट। और लोग जब यात्रा करते हैं, यदि उनको एक जगह पर बहुत दिनों तक रहना है, वो लोग क्या करते हैं, वहां पर वेल खोदते हैं, कुआं खोदते हैं। एंड दिस इज द प्रैक्टिस विच इज बीन देयर इन ऑल दी कल्चर, ऑल दी सिविलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में यदि कोई गाँव की गाँव के निर्माण करनी है, एक शहर बनानी है, वहाँ पर सबसे पहले लोग क्या ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, कुआं खोदते हैं। आइजक ने यही करने लगा। उसने फिलिस्ती देश छोड़ करके आगे बढ़ा, एक जगह मिली, वहाँ पर उसने कुआं खोदने लगा। प्रभु के अनुग्रह से वहाँ पर पानी मिली। जैसे ही पानी मिली, वहाँ के रहने वाले लोग भी इससे लड़ाई करने लगे और उसको वहाँ से भगा दिए। आइजक दोबारा वहाँ से निकला, दूसरी जगह गया और वहाँ पर भी जाकर के उसने दोबारा कुआं खोदा और वहाँ पर दोबारा उसको पानी मिली। और वहाँ पर भी लोग आकर के उन्हें निकाल दिए, उनको वहाँ से जाने के लिए बोल दिए। आइसक कभी तीसरी जगह गया और वहाँ जाकर के भी आइसक के सेवक लोगों ने वहाँ पर जब डिग करना शुरू किया, दे गॉट दी वाटर। और इस बार किसी ने भी आकर के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और आपको पता है आइसक ने उस जगह का नाम क्या रखा? किसी को पता है? उस जगह का नाम उसने रखा रहबोत। रहबोत का अर्थ होता है अ वाइड प्लेस, एक खुली जमीन जहां पर आप ग्रो कर सकते हैं। आइसक जान लिया था कि परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे इंसान मेरे खिलाफ आ जाए, चाहे लोग मेरी ईर्ष्या करे, लेकिन यदि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जहां कहीं जाऊंगा वहां पर मुझे जीत मिलेगी। अब सोचिएगा, आइसक के पास इतनी धन दौलत है, वो इतना शक्तिशाली बन गया था, यदि वो सोचा होगा तो उसने अबीमेलेक को हरा करके उस देश का राजा बन सकता था। या जहां जहां जाकर के इन्होंने वेल डिग किया, वहां पर जब लोग प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, उन लोगों को मार सकता था। बट ही पोलाइटली लेफ्ट दैट प्लेस बिकॉज ही न्यू। और हमने जो पिछले हफ्ते जो हमने देखा था कि ये सब लोग विश्वास में इसी बात को देख रहे थे कि एक शहर जिसका निर्माण और उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उस शहर की ओर वो लोग यात्रा करें। दे आर नॉट ट्रैवलिंग, दे आर नॉट फाइंडिंग आउट कंट्रीज ऑन दिस अर्थ। वही हिब्रूज 11 बता रही है। यदि आइजक सच में इस दुनिया की एक देश की खोज में रहा होगा तो उस देश को वो आक्रमण कर कर वहां पर अपना देश बना सकता था। बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ कंट्री विच हैड इट्स फाउंडेशंस एंड विच वॉज बिल्ट एंड क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। इसलिए वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनकर चलता गया। मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आपको इस बात से एक बात बताना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर हमें आशीष करता है, लेकिन उसके बाद भी हमें कई बार जगह छोड़नी पड़ेगी। कई बार परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बहुतायत से होगी, लेकिन फिर भी हमें उस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए सही आशीष नहीं है। हमें लगता है कि यार मेरे बैंक में तो इतनी अच्छी बैंक बैलेंस हो गई है, एंड आई हैव गॉट सफिशिएंट फॉर माय जनरेशंस, और इससे ज्यादा आशीष क्या हो सकती है? यदि आइसक ने ऐसे सोचा होता तो परमेश्वर की वायदा कभी पूरा नहीं होती। उसका जो दो जुड़वे बेटे जो हुए थे, उसी से उसका वो खत्म हो जाता। बट ही न्यू दैट ही हैज बीन कॉल्ड फॉर अ ग्रेटर पर्पस एंड हिज प्रॉमिस दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम गॉड इज इवन मोर बिग। तो वो जगह छोड़कर जाने लगा, समझौता कर लिया। चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे नफरत करें, कोई बात नहीं, आप इसको, अच्छा मैंने ये कुआं खोदा, आप इसमें से पानी ले सकते हैं, लेट मी गो अहेड। वो वही करता गया। व्हेन गॉड इज ब्लेसिंग यू माय डियर चर्च, लोग सच में आपके ऊपर ईर्ष्या करेंगे, बट दे कैन डू नो हार्म टू यू। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो लोग बेशक आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, लोग सच में आपके ऊपर जलन करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और सच में क्या हुआ पता? जेनेसिस चैप्टर 26 का 26 से 31 जब हम पढ़ते हैं, जो राजा इसको भगाया था अबीमेलेक, वो खुद वापस आ रहा है। वो खुद वापस आकर के आइसक से माफी मांगता है। कैन यू इमेजिन अ किंग ऑफ अ कंट्री कमिंग टू अ स्ट्रेंजर और अ ट्रैवलर, अ सोजर्नर, और उससे आकर के माफी मांग रहा है। क्या कहता है? वी सॉ क्लियरली दैट द लॉर्ड वाज विद यू। कौन कह रहा है? एक राजा जो परमेश्वर को जानता तक नहीं, जो परमेश्वर की आराधना करता नहीं है, वो आकर के आइसक को कहता है, हमने क्लियरली देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
देयर ought to be a sworn agreement between us. वो कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए हम दोनों के बीच में अभी एक समझौता होना चाहिए. Let us make a treaty with you that you will do no harm to us, just as we did not harm you, but always treated you well and sent you away peacefully. And now you are blessed by Lord. मतलब अबीमेलेक अभी आइजक को देख करके उसका बुद्धि खुल गई और आगे कह रहा है कि मैंने देख लिया है कि तेरे अंदर वो परमेश्वर है और तू कभी भी मेरे विरोध कुछ बुराई मत कर दियो. क्यों? क्योंकि यदि तू मेरे ऊपर खड़ा होगा तो मैं उसको सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेरे साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है. पिछले हफ्तों में हम हमारे बाइबल स्टडी में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल किताब से पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमने यही देखा था कि प्रेरित पौलुस विश्वास में आने से पहले क्या कर रहा था. ही वॉज द परसिक्यूटर ऑफ द चर्च. वो कलीसियाओं को सताने वाला था, लोगों को ढूंढ कर पकड़ कर उन्हें गिरफ्तार करवाता था और यहाँ तक कि यरूशलेम में उसका काम समाप्त हो गया करके वो अभी कहाँ जाने वाला था? दमस्कस जाने वाला था. 350 किलोमीटर दूर जाकर के जो मसीहियों हैं उनको पकड़ कर लाने वाला था. ही वाज सो फ्यूरियस टू अकम्प्लिश हिज टास्क. परमेश्वर उससे मुलाकात किया, परमेश्वर ने उससे बदला और आज उसके बाद वो परमेश्वर की सेवक बन गया था. वही यहाँ पर लिखा है, जो इसके दुश्मन थे पहले, जो इसको भगाया था, वो आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे साथ जो खड़ा है वो कितना सामर्थी परमेश्वर है. यदि आइजक के जीवन में विश्वास नहीं होता, क्या आपको लगता है कि वो इन सारे पहलुओं को पार कर सकता था? Can Isaac could ever overcome all these obstacles without having the faith upon the promise of God? नहीं. विश्वास इतना मजबूत था कि उसने 20 साल प्रार्थना करके अपने लिए संतान प्राप्त किया, जगह जगह यात्रा करके लोगों की दुश्मनी को सहते हुए भी आगे बढ़ता गया, परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया और इतना धनवान हुआ कि अभी राजा उसको आकर के हाथ बढ़ा करके उससे माफ़ी मांग कर कह रहा है कि हम दोस्त बन सकते हैं क्या करके. मेरे प्यारे कलीसिया, विश्वास हमें इतना आगे बढ़ने में मदद करता है. When you have faith and when you hold on to the promises that God has given for you, no man can change you, no man can do any harm to you. और उसके बाद हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 27 में जब हम आते हैं और इसके बीच में बहुत सारे कहानियाँ हुई, राइट. वो आइजक का जो 2 बच्चे, उनमें जेकब थोड़ा मतलब चतुर व्यक्ति बनता है और अपने बड़े भाई से बर्थ राइट को भी हड़प लेता है और जब आइजक ब्लेसिंग देने वाला होता है तब उसने कुछ धोखा करके बड़े भाई का ब्लेसिंग को भी वो प्राप्त कर लेता है. लेकिन वो ब्लेसिंग क्या था? वो ब्लेसिंग हमें देखना बहुत जरूरी है. आइजक क्या ब्लेसिंग दे रहा है जेकब को? आप देखिएगा जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 28 एंड 29. वहाँ पर लिखा है, मे गॉड गिव यू हेवेंस ड्यू एंड अर्थ्स रिचनेस एंड अबंडेंस ऑफ ग्रेन एंड न्यू वाइन. May nations serve you and people bow down to you. Be Lord over your brothers. May the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed and those who bless you be blessed. आइजक अभी अपने बेटे को आशीष कर रहा है कि एक सांसारिक आशीष और एक आत्मिक आशीष. तुझ में हर जातियां आशीष होंगे और जो तुझे आशीषित करेगा वो आशीषित होगा और जो तुझे श्रापित देगा वो श्रापित होगा करके. ऐसे आइजक के अंदर ये विश्वास था, इसलिए उसने इस ब्लेसिंग जो उसने अपने पिता से प्राप्त किया, जो उसने स्वयं परमेश्वर से प्राप्त किया, अब वो अपनी आने वाले पीढ़ी को दे रहा है. एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ अस, हम कितनी बार हम अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं? लाइक, डू यू रियली ब्लेस योर चाइल्ड? Do you keep your hand upon your son and your daughter and do you pronounce the blessing of God upon your child? क्या आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर उनके ऊपर परमेश्वर की आशीषों को डालते हैं? Do you say good things about your child? अपने बच्चों के बारे में आप क्या अच्छी बातें बताते हैं? अब पुराने नियम में पढ़ें, हर पिता अपने बच्चे को आशीष करता है. Every father's duty is to bless their children, to bless them not only with earthly blessings but also with spiritual blessings जो परमेश्वर स्वयं उनके ऊपर दिया है. मैं आप सबको एनकरेज करता हूँ पेरेंट्स कि आप इसको एक प्रैक्टिस की तरह करें. कभी कभार अपने बच्चों को बुलाएं, उनके ऊपर हाथ रखें, उन्हें आशीषित करें. स्कूल जाने से पहले या वो लोग जॉब जा रहे हैं, जो भी है, उनके ऊपर हाथ रखें और उन्हें ब्लेस करें. वचन को लेकर के ब्लेस करें. परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आशीष को आप उनके ऊपर उंडेलें.
And that's what Isaac is doing here. He knew that he is going to die. क्या आइजक ने परमेश्वर की वायदे को पूर्ति होके देखा उसने? He did not see the fulfillment of God's promise. परमेश्वर तो कहा कि तू अनगिनत होगा, तू तेरी वंश को कोई गिन नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तो है 2 बेटे. कितना उंगली चाहिए 2 बेटे को गिनने के लिए? 2 ही उंगली चाहिए. परमेश्वर कहेंगे अनगिनत लोग होंगे, कहाँ हैं? लेकिन वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जिसने वायदा किया है वो उसे पूर्ति भी करेगा. एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू ब्लेस हिज सन बिफोर डाइंग. आशीष करना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर की विश्वास इस काम को करने में उसे मदद किया है. लेट्स कम बैक टू Hebrews चैप्टर 11. अब हम दूसरा व्यक्ति को देखते हैं. Hebrews चैप्टर 11 वर्स 21, वचन 21 को जब हम देखते हैं, वहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? जेकब, याकूब के विषय में. वहाँ पर क्या लिखा आप देखिएगा, वचन में लिखा है, बाय फेथ जेकब व्हेन ही वाज डाइंग ब्लेसेड ईच ऑफ जोसेफ्स सन एंड वर्शिप्ड एंड लीन्ड ऑन द टॉप ऑफ हिज स्टाफ करके लिखा है. याकूब के विषय में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इब्रानियों को लिखने वाला लेखक कहता है याकूब जब उम्र में बुजुर्ग हो गया था, उसने जोसेफ के बच्चों को बुलाकर उनको आशीषित किया और सो गया, प्रभु में सो गया करके. हम इसमें वापस आते हैं, लेकिन लेट्स गो बैक टू जेनेसिस अगेन. थोड़ा सा याकूब के बारे में भी देखते हैं. हम जानते हैं राइट, याकूब ने 2 बार अपने भाई को धोखा दिया राइट. पहली बार भाई ने खुद धोखा खाया और दूसरी बार इसने माँ की मदद के साथ बड़े भाई को धोखा दिया. बट वॉट एवर इज द रीजन, बट वी नो दैट उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने छोटे को चुन लिया था. व्हेन रेबेका केम टू नो दैट शी इज बीन प्रेग्नेंट विद ट्विंस, वो जाकर के जब परमेश्वर से पूछताछ की तो परमेश्वर ने उसे वही कहा था, द यंगर विल रूल द ओल्डर. जो छोटा है वो बड़े को राज्य करेगा और उसके ऊपर प्रभुता करेगा करके. वो एक अलग मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे. बट यहाँ पर जब हम याकूब के विषय में देखते हैं, याकूब अपने जान बचाने के लिए अपना पिताजी माताजी को छोड़कर भाग निकला. एंड ही रीच टू हिज अंकल्स प्लेस, और वहाँ पर जाकर के उसने परिवार बनाना शुरू किया. ही वर्कड हार्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स, 14 ईयर्स उसने वहाँ पर काम किया. और वहाँ पर उन्होंने अपने लिए जानवर इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया. उसने हाउ मेनी सन्स डिड जेकब हैड? 12 बच्चे थे उनका, 12 लड़के और 1 लड़की. अनगिनत मतलब ब्लेसिंग्स उसके ऊपर आ गई है. परमेश्वर एक की जगह 2 पत्नी दे दिया उसको. मतलब हर जगह से उसको आशीषित मिला है, हर जगह से वो आशीषित हो गया. अब उसका समय आया कि वो अपना ससुर के साथ भिड़ गया. एंड ही हैड टू रन फ्रॉम देयर, ही हैड टू लीव दैट प्लेस. ही इज कमिंग बैक. जब वो वापस आ रहा था तब इसको पता चला कि मेरा बड़ा भाई मुझे मिलने के लिए आ रहा है. एंड ही सो स्कैर्ड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, क्योंकि इसको पता है कि मतलब असलियत में उसको जो ब्लेसिंग मिलनी थी उसको मैं चुरा करके आया हूँ. एंड ही स्टिल स्कैर्ड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर. तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्लान बना रहा है कि मैं मेरे भाई को फुसला दूंगा. क्या करके? कुछ चीज़ों को मैं पहले उसके लिए भेजूंगा. ये लो 200 बकरे, और ये ले ऊंट, ये कुछ नौकर भी तुम रख लो. मैं आशीषित हो गया हूँ तो तुम्हें मैं पहले इतना दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए. ही हैड टू रन थ्रू ऑल दिस थिंग्स. जब अपना जान बचा करके वो भाग रहा था, थक चुका था और एक जगह पर आकर के वो सो गया. सोने के लिए उसने एक तकिया इस्तेमाल किया. कौन सा तकिया था वो? पत्थर. क्या हम कभी एक पत्थर अपना सिर के नीचे रख के सो सकते हैं? जेकब हैड टू डू दैट. He was running for his life. और वहाँ पर जाकर वो जब बहुत थक चुका था, एक पत्थर को अपना सर के नीचे रख के सो गया था. वहाँ पर उसने परमेश्वर से मुलाकात की और परमेश्वर ने उसे क्या कहा पता? जिस ज़मीन पर तू सो रहा है उसे मैं तेरे संतान के लिए, उसे तेरी वंश के लिए मैं दूंगा करके. और उसने वहाँ उठा, उस जगह को बेतेल नाम दिया, क्योंकि गॉड इज़ हियर. बेतेल का मतलब क्या है? परमेश्वर यहाँ है. मैं बस याकूब की कहानी बताते जा रहा हूँ. और उसके बाद वो आशीषित हुआ, हर चीज़ों में वो आगे बढ़ा. और परमेश्वर उसको भी वही प्रॉमिस किया कि तेरे द्वारा हर एक जाति आशीषित होंगे, तेरे द्वारा हर एक वंश आशीषित होंगे, तुझ में सारी पृथ्वी आशीषित होगी करके. 12 पुत्रों के साथ वो वापस आया.
और जब वापस आ रहा था अपना भाई को मिलने से पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को ये कह रहा था। आप जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 10 में देखते हैं, उसमें लिखा है कि आई हैड ओनली माई स्टाफ व्हेन आई क्रॉस दिस जॉर्डन बट नाउ आई हैव बिकम 2 कैंप्स। वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, जब मैं यहाँ से भाग निकल रहा था कुछ साल पहले, तब मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी, लेकिन आज मेरे पास 2 परिवार है, इतने सारे लोग हैं, आपने मुझे इतना आशीषित किया। याकूब अपने भाई से मिला और भाइयों के बीच में मेल मिलाप हो गई, उनकी सारा कड़वाहट दूर हो गया और एक होकर के फिर अपने अपनी जगह निकल गए थे। परमेश्वर याकूब के साथ बना रहा। गॉड स्पोक विद जेकब। और एक बार हम देखते हैं, और अपने भाई से मिलने से पहले ही याकूब परमेश्वर के साथ युद्ध करने लगा। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या कहते हुए? जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर क्या नाम रखा? इज़राइल रखा। और इज़राइल जो नाम प्राप्त करके वो अपने जीवन में और आशीषों को देख पाया। बच्चे बढ़ते गए, बच्चों की शादी हुई, बच्चों के ही बच्चे हुए। Children are growing, his family is expanding, his livestock is expanding. He know that he has been blessed by God. वो जानता था कि चाहे मुझे शुरुआत में मेरे जीवन को बचाने के लिए मुझे भागना पड़े, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। और मैं जहां कहीं जाऊंगा, परमेश्वर की वायदा है कि तेरे संतान को भी मैं आशीषित करूंगा। और लिखा है एक वचन में, परमेश्वर याकूब को कहता है, आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस लैंड, आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड यू। परमेश्वर क्या कह रहा है बता? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरे ऊपर मैंने जो भी वायदे किए हैं उसकी पूर्ति ना हो। इट्स लाइक गॉड इज होल्डिंग Jacob and he is blessing him. Jacob, you cannot go anywhere. You cannot go anywhere unless you have received all the promises that I have given for you. जितने भी वायदे मैंने तुम्हारे लिए किया है, उन सब वायदों की पूर्ति होने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब वापस आते हैं हिब्रूज में हिब्रू को लिखने वाला क्यों इस प्रकार लिखा है कि विश्वास ही से याकूब मरने से पहले यूसुफ की बच्चों को आशीषित किया करके। क्यों ऐसे नहीं लिखा है कि याकूब ने अपने बच्चों को आशीष किया? इनफैक्ट उसने किया भी था, राइट? बिफोर डाइंग जेकब ब्लेस्ड हिज सन्स ऑल्सो। बट यहां पर लिखने वाला क्यों अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा है? मतलब जेकब की बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा, बट जोसेफ की बच्चों की बात क्यों कर रहा है? It's so beautiful to understand, परमेश्वर किस प्रकार हमें सच्चाई को बताता है, किस प्रकार हमें सत्य को बताता है। अब तक जो ब्लेसिंग्स आ रही थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही थी, राइट? परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, अब्राहम से ब्लेसिंग किसके पास पहुंची? आइजक के पास। और आइजक से किसके पास पहुंची? याकूब के पास। अब याकूब अपने ब्लेसिंग्स अपने बेटों को देने से पहले किसको दे रहा है? जोसेफ की 2 बेटों को वो दे रहा। जोसेफ के 2 बेटों का नाम क्या है? इफ्राइम और मनासे। और ज्यूइश ट्रेडिशन के अनुसार हम देखते हैं, जो जोसेफ के नीचे जो इफ्राइम और मनासे जो 2 लोग हैं, इनको भी एक ट्राइब कहला गया है बाद में, क्योंकि याकूब ने इनको ब्लेस किया है। और वो ब्लेसिंग क्या दिया है अब उसको देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 5, ध्यान से देखिएगा। जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 5, लाइक दिस इज सो इमोशनल ब्लेसिंग। ओके, मतलब इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। लिखा है, नाउ देन योर 2 sons born to you in Egypt before I came to you here will be reckoned as mine. Ephraim and Manasseh will be mine, just as Reuben and Simeon are mine. Any children born to you after them will be yours. यहाँ पर याकूब क्या कर रहा है? याकूब अभी इसके बीच में बहुत कुछ हुई, उसमें हम बाद में आते हैं। ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई। तो वो ये जोसेफ को बुलाता है अपने बच्चों के साथ आने के लिए। और जोसेफ के 2 बेटे हैं, इफ्राइम और मनासे, और उन लोगों के ऊपर हाथ रख के वो कहता है कि ये जो 2 बेटे हैं ना, अब वो तुम्हारे बेटे नहीं है। किसके बेटे हैं? मेरे बेटे हैं।
You know, he is promoting them from being grandsons to be his own son. अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, और वो कह रहा है जिस प्रकार रूबन और सिमियोन मेरा बेटा है, वैसे ये दो भी मेरे बेटे हैं. ही स्किपिंग वन जनरेशन अहेड. अब तक जो ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही थी, लेकिन याकूब के पास आते ही एक पीढ़ी क्रॉस होकर के दूसरी पीढ़ी तक अपने आप पहुंच रही है. हाउ ब्यूटीफुल इट इज. विश्वास से याकूब ने इस चीज को देखा और कह रहा है कि मिस्र देश में जो तुम्हारे दो बेटे मिले हैं, या जो दो बेटे का जन्म तुमने दिया है, दे आर गोइंग टू बी माई सन्स. इसके बाद जो भी बच्चा होगा वो तुम्हारा होगा, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, बट दीज टू दे आर माइन. उसके ऊपर हक जमाया और उनको आशीषित किया. और उसके बाद आपको पता है इजरायली लोगों को उनके प्रॉमिस लैंड में किसने पहुंचाया? Who was the leader who brought the people of Israel to their promised land? जोशुआ. और जोशुआ इफ्राइम ट्राइब का था. जोशुआ कौन सा ट्राइब का था? इफ्राइम ट्राइब का था. और उसके बाद हम गिदियोन के बारे में जानते हैं. मिदियान देशवासियों को सिर्फ 300 लोगों को लेकर के उसने उन्हें हराया. वो कौन सा ट्राइब का था? He is from the tribe of Manasseh. जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो आशीष जाते रहती है. याकूब बेशक अपने सारे पुत्रों को भी उसने आशीष किया, लेकिन उनको आशीष करने से पहले उसने जोसेफ को बुलाया और उनके दोनों बेटों को उसने अपना बेटा बना करके उनके ऊपर भी आशीष उंडेला. And that blessing went on for the people of Ephraim and Manasseh. याकूब के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? He's the man with lot of thinking capabilities. अपने ससुर को भी उसने किस प्रकार लूटा आप जानते हैं, राइट? वो जब भी सेग्रीगेशन होता था जानवरों का, ये चतुराई से बड़े अच्छे अच्छे जानवरों को अपने पास ले लेता था और जो कमज़ोर जानवर हैं उसको अपने ससुर के लिए छोड़ देता था. He had a mind and he was बहुत अलग रीति से सोचता था. परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके संतान को ब्लेस किया, और आगे जाकर के हम देखते हैं पूरी दुनिया को परमेश्वर ने उससे ब्लेस किया. लेट्स कम बैक टू द लास्ट पर्सन ऑफ टुडेज मेडिटेशन, व्हिच इज जोसेफ. जोसेफ के बारे में Hebrews 11:22 में हम देखते हैं, लिखा है, बाय फेथ जोसेफ when his end was near spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. मतलब विश्वास के द्वारा यूसुफ ने क्या किया? मरने से पहले अपने भाइयों से वायदा करवाया कि जब हम इस देश से आज़ाद होकर के अपनी देश की ओर जाएंगे, मेरी हड्डियों को भी तुम्हें साथ में लेकर जाना होगा. बेशक मैं उस देश को देख नहीं पाऊंगा, बेशक मैं उस देश में जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरी हड्डियां वहां पर पहुंचनी चाहिए. एंड जोसेफ इज द डियर सन ऑफ जेकब. हम जानते हैं राइट, जोसेफ को याकूब बहुत प्यार करता था और उसके लिए बड़ी रंगीन कपड़े उनको बना के दिया था. एंड ही इज अ वेरी वाइज गाय, इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय. और ये बहुत सारे सपने देखता था, सपने देख करके या सपनों का अर्थ भी समझा सकता था. भाइयों को जाकर के बोला कि मैं देख रहा हूं कि एक सन, एक मून और 12 स्टार्स जो है मेरे सामने झुक रहे हैं. ये तो है छोटा. तो भाई लोग बोल रहे हैं मतलब तुम छोटे होकर के हम सबको राज्य करेगा. भाइयों को उसके ऊपर जलन आने लगी. और एक दिन जब ये लोग जंगल में चरवाहे के काम कर रहे थे, बेचारे छोटा लड़का वहां पहुंच गया, उसको पकड़कर इन लोगों ने किसी को बेच दिए थे. और जिन्होंने इससे खरीदा था वो लेकर के उसे कहाँ गए थे? मिस्र देश गए थे और वहां जाके उसे वहीं पर बेच दिया. एंड ही बीइंग एन इंटेलिजेंट गाय, ही गॉट अ जॉब एट पोतीफर्स हाउस. पोतीफर मतलब पोतीफर कौन होता है? जो इजिप्ट देश का या मिस्र देश का राजा, जिसको फैरो कहलाया जाता है. फैरो के नीचे जो काम करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं मंत्री है वो, उस मंत्री के घर में इसको जॉब मिल गई. और यहाँ तो उसको लग सकता था कि चलो इतनी सारी मुसीबतों के बाद अब मुझे थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की समस्या शुरू हो गई. पोतीफर की पत्नी इसके ऊपर नज़र लगाने लगी.
and she wanted to have some, illegitimate relationship with him, which is against the Lord. हर बार इसको पीछे करते रही. एक दिन तो उसकी कपड़ों को पकड़ लिया, and he had to leave his clothes and he had to run away naked. सोचा, अपनी इज्जत को भी उसने ध्यान नहीं दिया. He ran away from that sin because he know, और वही कहता है जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 9 में लिखा है, हर एक लोग ध्यान से देखिएगा, लिखा है, how then could I do such a wicked thing and sin against my God? मेरे परमेश्वर के सामने इस प्रकार के घिनौने हरकत में कैसे कर सकता हूं? अरे भाई, आप तो कोई और देश में हो, आपके साथ इतना नाइंसाफी हुए हैं, आपकी भाइयों ने खुद आपको बेच दिया है और आप यहां पर आकर एक गुलाम की तरह जीवन जी रहे हो. बहुत सारी एक्सक्यूजेस हैं. कई बार हम जब गलतियां करते हैं या हम जब पाप में पड़ जाते हैं, हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारे मौके हैं या बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम बना सकते हैं कहने के लिए कि मेरे साथ ये सब हुआ था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, मेरे साथ उन्होंने ये सब कहा इसलिए मैंने वापस ये बोल दिया. आपको पता नहीं पास्टर जी मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और यदि आप भी मेरी जगह होते हैं ना, आप भी यही करते. हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लगते हैं, बट जोसेफ ने वो नहीं किया. He did not justify anything and he ran away from that place. और उसके वजह से उसके साथ क्या हुआ? फारो ने आके उसको पोतीफर ने आके उसको तारीफ थोड़ी किया, उसको पकड़कर जेल खाने में भेज दिया. यदि उसने उस पाप के साथ गया होता, आराम की जिंदगी जी सकता था, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, शायद उसको कोई काम करने का जरूरत ही नहीं होता, बट वो जानता था मेरा मकसद क्या है. विश्वास यदि आपके अंदर है, आप इस दुनियावी चीज़ों में उलझे नहीं रहेंगे. यू विल स्टेप अप, यू विल ग्रो बियॉन्ड दैट एंड यू नो व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर. और उसके बीच में जो भी रुकावट आते हैं उन सब को आप पार करके जाते रहेंगे. He had to stay in the jail for many years. और उसके बाद to cut the story short, एक बार फारो को सपना आता है, 2 dreams he saw and he was very confused with the dreams. तो वो पूरे देश में ऐलान करता है, यदि कोई मेरे सपनों को या the dreams which I have seen, यदि उसको कोई उसका मतलब समझा सकता है तो I will reward them. And Joseph came there and Joseph ने उस ड्रीम्स को सुना और जोसेफ ने उस ड्रीम्स का सही अर्थ भी बताया. He made Pharaoh understood that कुछ बड़ा अकाल आने वाला है. लेकिन वो 7 साल की फेमेन आने से पहले बहुत आशीषित होंगे, हर चीज बहुत आयत से मिलेगा. तो आपको क्या करना है? इन 7 सालों में आपको इन सबको बटोर के रखना है. यू हैव टू सेव फॉर द नेक्स्ट 7 years. तो राजा बोलता है, पूरे देश में तुझसे कोई बुद्धिमान तो मैंने देखा नहीं, तो तू ही ये काम कर ले. तो अब राजा कौन है? फैरो. लेकिन उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोसेफ. भाइयों ने क्या सोचकर उसको बेच दिया था कि ये हमारे साथ रहेगा तो हमें कोई ना कोई दिन हमें राज करेगा, इसको हम बेच देंगे. He came here, he had to go through all these accusations of being wrongly accused, but last में वो उस देश का प्रधानमंत्री बन चुका था. And वो जब अकाल शुरू हुई थी, पड़ोस देश में भी वो हालत बहुत खराब होने लगा. तो याकूब और उनके 12 बेटों के पास भी कुछ भी नहीं था. एंड दे केम टू नो कि इजिप्ट देश में दान है, वहाँ पर सब कुछ है. तो वो लोग यहाँ आते हैं और आपको कहानी पता, राइट? और जोसेफ उनके साथ थोड़ा खिलवाड़ करता, उनको गलत इल्ज़ाम लगा करके उनको फंसाता है. देन फाइनली ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू दम और कहता है कि तुमने जिनको बेचा था वही भाइयों में. भाई लोग उसके सामने सर झुका के गिरे थे. और उसके बाद उसके पिताजी को उसने लेकर आया और फैरो से बात करके इन सबको एक अच्छा ज़मीन दिया और वहाँ पर अच्छे जॉब इसको दिलवाया और वहाँ पर भी इजरायली लोग बढ़ने लगे. ये सब हो गया, ठीक है. अब इजराइल वहाँ पर अकाल ख़त्म हो गया और देश अभी वापस तरक्की कर रहा है. ये लोग सब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे परिवार के ऊपर एक अलग रिस्पेक्ट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के परिवार हैं. लोग सब इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. जब जोसेफ मरने वाला था, वो अपने भाइयों को बुलाता और कहता है कि मुझे यकीनन है कि one day God is going to deliver us from this place and he is going to take us to the promised land. और जब आप वहाँ जाओगे, प्लीज टेक माई बोन्स ऑल्सो. तो मैं
सोचता हूँ यार, आप तो उस देश का प्रधानमंत्री बन चुके हो, आपने तो आपके बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए सारा धन इकट्ठा कर लिया है, अभी भी आपको क्यों दूसरे देश की पड़ी है? यू कुड हैव स्टेड अ वेरी डिसेंट लाइफ देयर। हमारे देश में से बहुत सारे लोग यूएस जाते हैं, बाहर जाकर के वहाँ की सिटीजनशिप के लिए कोशिश करते हैं, यदि मिल जाता है तो कितना खुश हो जाते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड ओवर देयर, तो एक बार मिल चुका है, सो दे विल सेटल डाउन देयर, दे विल नेवर थिंक अबाउट कमिंग बैक। और यहाँ पर यूसुफ के साथ वही हुआ है, और ऊपर से ये तो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, अभी राजा इससे आके सलाह ले रहा है। He has all the blessings, but still he knew कि ये मेरा आशीष नहीं है। This is not the blessing that God has told me. God's blessing is something different. और उसके लिए वो इंतजार करते करते मर चुका था, और इसलिए बोल रहा है कि जब आप जाओगे, आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एक दिन ये जरूर होगा, और जिस दिन जाओगे आप मेरी हड्डियों को भी साथ में लेकर जाना। और आपको पता वो कितने साल के बाद हुआ, राइट? मोर देन 600 years। मतलब उतने साल की बाद जो बात होने वाली थी, उस पर विश्वास रखते हुए याकूब ने या जोसेफ ने वहाँ पर अपने भाइयों से वायदा करवाया और कहा कि when you are going, please take my bones with me। और जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 32 में जब हम आते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं जोशुआ 24:32, जब इज़राइल अपना कैनान देश के अंदर आ चुके हैं और वहाँ पर इन लोगों ने सेटल कर लिया, वहाँ पर लिखा है फाइनली जोसेफ की बोन्स को वहाँ पर दफना गया है करके। So the people of Israel, they remembered Joseph and they took the bones with them when they were redeemed from that place, and they carried it along through that journey for 40 years। इजरायली लोग 40 साल वो विल्डरनेस में इधर उधर जा रहे थे, राइट? 40 साल के बाद जाकर के उन्होंने अपना देश में प्रवेश किया, 40 साल तक उस हड्डियों को लेकर के गए थे, और फाइनली जब देश के अंदर प्रवेश किए थे, वहाँ पर जाके जोसेफ की हड्डियों को भी उन्होंने दफनाया। What a great faith! उसको पता था कि होने वाला नहीं है, मेरा जीवित रहते ही ये होने वाला नहीं है, लेकिन जरूर होगा, लेकिन जरूर होगा, तब होगा तो मैं भी वहाँ पर पहुँचना है। And that is the faith we as Christians also have। यीशु मसीह ने तो बोल कर गए हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। 2000 साल बीत चुके हैं, जितने सारे मसीही लोग इसी विश्वास में जीते हैं और इसी विश्वास में मर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास कम हुआ है? नहीं। वी नो दैट वन डे इट विल हैपन, और हम सब दोबारा जीवित किए जाएंगे, एंड वी विल ऑल एंटर हिज ग्लोरी। हालेलुया। और व्हेन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ Hebrews 11, उस पर एक बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें समझने को मिलता है, उस पर हम बाद में मनन करेंगे, लेकिन उस वचन को मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इनफैक्ट लेट अस ऑल रीड दैट टुगेदर, ठीक है? This will be the meditation after few weeks, but I just want to encourage you by sharing this word, Hebrews 11 verse 39 and 40। अब लोग सब बाइबल खोल दीजिएगा, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई बात नहीं। Hebrews 11 13 and 40 हम सब मिलकर के पढ़ेंगे, ठीक है? सब लोग खोल दिए Hebrews 11 39 and 40। Let's read together। These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God has planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect। आपको ये वचन समझ में आ रहा? ये सब लोग विश्वास के साथ अपने जीवन को खत्म किया, लेकिन जिस बात के लिए इन लोगों ने विश्वास किया वो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा है ये इसलिए भी पूरा नहीं हुआ ताकि हम भी इसमें शामिल हो सके, ताकि हम भी इस आशीष में शामिल हो सके। आज अब्राहम के द्वारा आज हम भी विश्वास के पुत्र कहलाए गए हैं। अब्राहम के वंश से जो दाऊद के वंश से जो यीशु मसीह इस धरती पर आए, उनके द्वारा हमें उद्धार मिली है। और यीशु मसीह के वचनों के द्वारा और उनके चेलों की आज्ञाकारिता और उनकी आज्ञा मानने के द्वारा हम तक वचन मिला आज, और आज हम उस परमेश्वर की विश्वास कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये सब रुका हुआ है ताकि हम भी इसमें शामिल हो सके। क्यों ना हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। आइजक के